चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को कोरोना का पाठ पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में कोरोना को जोड़ा जाएगा। इसकी जानकारी चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी। उन्होंने कहा, कोरोना को स्कूल के सिलेबस में शामिल करने से आने वाली पीढ़ी जागरूक होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजाना 41,000 से ज्यादा जांच की क्षमता विकसित की गई है। सरकार का 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग का लक्ष्य है। प्रदेश के 20 जिलों में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो चुकी है। एक सदी के अंदर ये सबसे बड़ी महामारी का दौर है और इस महामारी से हमने कैसे अपने प्रदेश की जनता को बचाया, क्या क्या उपाय किए, किस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया और क्या क्या नए नए सोच डेवलप हुए, क्या फैसले लिए गए, अगर इनका डॉक्यूमेंटेशन होके और पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित किया जाता है तो मैं समझता हूं कि आम आदमी के हेल्थ के प्रति दृष्टिकोण में भी हम बदलाव आने वाले समय में ला सकते हैं। बच्चों के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने की एक एजुकेटिंग थीम पैदा कर देते हैं तो सारी जिंदगी वो अपने बारे में हेल्थ अवेयरनेस की तरफ जागृत होगा। तो इसलिए कोई गलत इरादा नहीं, अच्छा इरादा है। कोरोना के खिलाफ गहलोत सरकार एक्शन में है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में हम सार्वजनिक क्षेत्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम लगातार कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक लड़ रहा है। हमने कोरोना की चुनौती को अवसर के रूप में बदल दिया। हम राज्य में मॉडल सीएचसी बना रहे हैं ताकि इलाज के लिए लोगों को जिला अस्पताल तक नहीं जाना पड़े, लोगों को निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अच्छी सुविधाएं मिलें। बीजेपी की ओर से सेवा ही संगठन कार्यक्रम आयोजित हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कोरोना काल में हुए कामकाज की समीक्षा की। प्रदेश से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कामकाज का ब्यौरा पीएम के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही संकल्प रहा है, संस्कार रहे हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसंघ और बीजेपी के जन्म का मूलतः उद्देश्य यही था कि हमारा देश सुखी और समृद्ध कैसे बने, और इसी मूल प्रेरणा के साथ, भारतीयता की प्रेरणा के साथ, सेवा भावना के साथ हम लोग राजनीति में आए। हम लोगों ने राजनीति में सत्ता को सेवा का माध्यम माना। हमने कभी भी सत्ता को अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाया। निस्वार्थ सेवा ही हमारा संकल्प रहा है, हमारे संस्कार रहे हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 1,90,00,000 लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम किया। 57 लाख रसद सामग्री के पैकेट दिए। एक बड़ा काम किया, लेकिन इसमें सुदूर आदिवासी अंचल तक और रेगिस्तान तक भी पहुंचाने में कामयाब हुए। एक स्लाइड देख रहे हैं आप फेस मास्क की, सरपंच से लेकर सांसद तक सब लोग लगे और 91 लाख, ये जब आपने 14 अप्रैल को घोषणा की तो 91 लाख फेस कवर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वितरण का और निर्माण का काम किया। राजस्थान में एक बड़ी संख्या थी। आपने पीएम केयर का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के 2,65,000 कार्यकर्ताओं ने इसमें अंशदान किया। लेकिन जयपुर डेयरी में आने वाले दूध में मिलावट के काले खेल के सामने आने के बाद भरोसे को धक्का लगा है। अब डेयरी ने भी दूध में मिलावट की बात तो मान ली है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात अभी भी साफ नहीं हो पाई है। दूध में मिलावट का खेल, डेयरी ने मानी मिलावट की बात। वो जो टैंकर है वो अनसेफ कैटेगरी में है। क्या डेयरी में चल रहा है खतरनाक खेल? वहाँ पे कंप्लेंटें ज़्यादा थी, इसलिए हमने वहाँ पे ये अपनी टीम भेजी और उन्हीं पे नज़र रखी।
मिलावट को लेकर जयपुर डेयरी के एमडी का ये बयान आंखें खोलने वाला है, तो उपभोक्ताओं को सतर्क करने वाला भी। अगली बार आपको डेयरी से दूध खरीदते वक्त 100 बार सोचना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि सफेद दिखने वाले दूध आपको स्वस्थ बनाएगा या करेगा गंभीर रूप से बीमार। क्योंकि पहली बार जयपुर डेयरी ने माना कि टैंकर में अनसेफ यानी सिंथेटिक दूध था। सोसाइटी लेवल पर टेस्टिंग की एडवांस्ड मशीनें नहीं है। हालांकि एमडी का दावा है कि उपभोक्ताओं तक मिलावटी दूध नहीं पहुंच रहा है। आपको बता दें कि दौसा की नायला की ठाड़ी बीएमसी से मिलावटी दूध आया था। इसी समिति का अध्यक्ष डेयरी बोर्ड के एक डायरेक्टर का बेटा है। वो जो टैंकर है वो अनसेफ कैटेगरी में है और उसको जयपुर संघ ने उसको मतलब वो बिल्कुल मिक्स वो उसको मिलाया नहीं है। ये हमारी पूरी ये है कि हम उसको ड्रेन करेंगे, ड्रेन कर दिया है हमने। उसको ड्रेन करने का वो अनसेफ कैटेगरी में होने के कारण ड्रेन कर रहे हैं। सिर्फ एसओजी की रिपोर्ट, वो सीएमएचओ की रिपोर्ट आना बाकी है। सीएमएचओ की रिपोर्ट के बाद उसको ड्रेन कर दिया जाएगा। उन्होंने रखवाया हुआ है। डेयरी के एक बड़े अधिकारी के परिजन पर संदेह होने के बाद सफेद दूध का काला खेल और रहस्यमय हो गया है। मामले में टैंकर ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। वहीं एक अंदेशा ये भी है कि कहीं बीएमसी ने मिलावटी दूध को ही अपनी जांच में सही तो नहीं बता दिया। डेयरी एक्सपर्ट्स इसके लिए गंभीर जांच की जरूरत बता रहे हैं। बड़ी बदनामी हो रही है इसमें, जो भी हो उपभोक्ता को एक विश्वास खत्म हो रहा है आरसीडीएफ से, तो अगर इसको कायम करना जरूरी है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि एसओजी को ये इसमें कुछ नहीं मिले। अगर इसमें मिलता है सबका इन्वॉल्वमेंट तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भले ही डेयरी के अधिकारी जांच करने और सभी कुछ सही करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या उपभोक्ताओं तक मिलावटी दूध पहुंचा? अब तक डेयरी क्यों नहीं कर रही मिलावटियों पर कार्रवाई? क्या गोरख धंधे में डेयरी के लोग ही हैं शामिल? और मिलावट का माफिया है कितना पावरफुल? जिस दौसा जिले से दूध को डेयरी भेजा गया था, वहां मिलावट माफिया काफी मजबूत है। बहरहाल मिलावट के इस खेल में विश्वासघात उन लाखों उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है जो डेयरी के ब्रांड पर भरोसा कर दूध का उपयोग कर रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर से बड़ी खबर है। गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 34 गौवंशों को मुक्त करवाया है। इन्हें कंटेनर से जब्त किया गया। हालांकि यह कार्रवाई एक सफलता जरूर है, लेकिन अधूरी सफलता, क्योंकि 3 तस्कर कार्रवाई के दौरान फरार होने में सफल रहे। बहरहाल अलवर से यह बड़ी खबर है। गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 34 गौवंश छुड़ाए गए हैं जो कि कंटेनर में थे। इन्हें कंटेनर से जब्त किया गया। 3 तस्कर फरार हो गए। एक कंटेनर में गाय भर के आ सकते हैं टपुकड़ा एरिया से। इस पर अस्पताल के सामने नाकाबंदी की गई और एक कंटेनर जिसमें 34 गोवंश थे, जिसमें से 12 तो मृत अवस्था में पाए गए और बाकी 22 जीवित थे। उनको नाकनौल बंद पर पकड़ लिया गया है। मुलजिम वहाँ से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। और खबर ब्रेक के बाद चलिए अब आपको मरुधरा में मौसम के रंग की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर चूरू के सुजानगढ़ की, जहां बारिश के लिए लोग बुढ़िया बालाजी से गुहार लगा रहे हैं, उनकी शरण में गए, अच्छी बारिश के लिए हवन किया। दूसरी तस्वीर बारां की है। यहां आंधी बारिश ने तबाही मचा दी। भारी बरसात से शहर में पानी भर गया, मानो सड़कों पर सैलाब आ गया हो। और अब देखिए बारां की ये तस्वीर, जहां बारिश के बाद सड़क पर सैलाब सा नजर आया। शहर पानी पानी हो गया। रोड पर नदी सी बह रही है। कई जगहों पर बाइक्स फंस गईं, जिसे लोगों ने बहुत मेहनत के बाद बाहर निकाला। आंधी और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे कई जगहों पर वर्षों पुराने पेड़ गिर गए। तेज हवा ने कई मकानों के छप्पर उड़ा दिए। तस्वीरों में आप देख रहे हैं हवा की रफ्तार कितनी खतरनाक है और कैसे तेज बारिश हो रही है। कई जगहों पर बिजली के तार टूटकर गिरने की खबर भी मिली।
एक तरफ जहां आंधी बारिश ने तबाही मचाई, वहीं प्रदेश में लोग बारिश की कामना भी कई इलाके ऐसे हैं जहां कर रहे हैं। ये तस्वीरें चूरू के सुजानगढ़ की हैं, जहां अच्छी बारिश के लिए ग्रामीण बुढ़िया बालाजी की शरण में हैं। गोपालपुरा गांव के लोगों ने बुढ़िया बालाजी मंदिर में हवन पूजन किया और अच्छी बारिश की कामना की। महिलाओं ने भजन भी गाया। वहीं कई जगहों पर भीषण गर्मी का दौर भी चल रहा है। श्रीगंगानगर में पारा 46 डिग्री के पार। श्रीगंगानगर में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं बीकानेर की बात करें तो यहां पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया, 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर में भी भीषण गर्मी है। और अब बात करते हैं हंगामों की, प्रदर्शन की, और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कहीं यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ, कहीं स्कूल में अभिभावकों का विरोध दिखा। प्रदेश की 3 अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें, पहली कोटा, दूसरी जयपुर और तीसरी झालावाड़ से। वहीं प्रदर्शन से जुड़ी खबरों की कड़ी में 6 तस्वीरें और देखिए। तस्वीरें हैं 12 कोटा, बाड़मेर, रामगंज मंडी, उदयपुर और बारां की, जहां लोगों का गुस्सा फूटा। बारां में बिजली कटौती से परेशान लोग आक्रोशित नजर आए। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बाड़मेर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। रामगंज मंडी में विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। उदयपुर में नर्सिंग कर्मियों ने हड़ताल की और बारां में दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। बड़ी खबर है, बाड़मेर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, 6 नामजद युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि नाबालिग का पहले अपहरण किया गया और फिर दुष्कर्म। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 6 युवक नामजद, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बाड़मेर से एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। 6 नामजद युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि इन्होंने पहले नाबालिग का अपहरण किया और फिर अपना शिकार बनाया, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सामूहिक दुष्कर्म, पीड़ित ने मामला दर्ज करवा लिया है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नामजद ये मामला दर्ज हुआ है, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। बढ़ते आगे। कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से 15 जुलाई को आयोजित यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर छात्र राजनीति गर्म है। परीक्षा स्थगित करने, छात्रों को आगे प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया। काफी देर तक यूनिवर्सिटी परिसर में भगदड़ की स्थिति रही। छात्रों और यूनिवर्सिटी गार्ड्स के बीच हाथापाई की भी नौबत आई। दोनों तरफ से धक्का मुक्की चलती रही। शनिवार को लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में हल्ला बोला और परीक्षा स्थगित करने की मांग की। छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, कुल सचिव कार्यालय में धरना दिया। हंगामे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तो कोई भी नजर नहीं आया। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने कोटा यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।